हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और घूमना फिरना कैसा चल रहा है। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो। आपका जो अपना प्यारा चैनल है जिसका क्या नाम है, हैकर की पाठशाला। और मैं फिर से आ चुकी हूँ आपकी अपनी लेक्चरर इंजीनियर अंकिता द्विवेदी, आपके लिए एक नई और धमाकेदार इंटरेस्टिंग पोएम लेकर, जिसका नाम है आई थिंक ऑफ ब्यूटी। तो चलते हैं बच्चों अपनी पोएम पे, मिलते हैं आपको पोएम के साथ। तो बच्चों आते हैं अपनी पोएम पे, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो बात करते हैं हर बार की तरह इनके सबसे पहले पोएट के बारे में। तो पोएट का नाम है जॉन कीट्स और जो इनका बर्थ है वो हुआ था 1795 में और जो इनकी डेथ वो हुई थी 1821 में। जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और ये एक रोमांटिक पोएट थे। बहुत से पोएट टाइप के होते हैं, कुछ अलग कहानियाँ लिखते हैं, कुछ दुखी भर कहानियाँ, कुछ खुशी खुशी। तो ये थोड़ा रोमांस वाली कहानियाँ लिखते थे, तो ये रोमांटिक पोएट थे। तो ये सर्जन भी थे। इन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो एज अ सर्जन ली थी। जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जरी करते हैं चीड़ फाड़, वो एक सर्जन भी थी। लेकिन जो इनका इंटरेस्ट था पोएम के प्रति वो इतना ज़्यादा था कि इन्होंने लास्ट में सोचा कि हम पोएट ही बनेंगे, हम डॉक्टर वाला जो हमारा प्रोफेशन है वो हम छोड़ देंगे, वो हम पोएट ही बनेंगे एट लास्ट। तो इन्होंने जो एक पोएम लिखी थी उस पोएम का नाम था एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ये उनकी एक पोएम का नेम था। और ये जो पोएम बेस्ड थी वो बेस्ड थी ग्रीक लेजेंड पर। जो पोएम लिखी गई थी वो लिखी गई थी ग्रीक में। लेजेंड मीन्स होता है कि कोई भी पास्ट, कोई भी कहानी जो पास्ट में हुई हो घटना, लेकिन उसका कोई प्रूफ ना हो, वो प्रूफ नहीं हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दिया गया हो कि हाँ ये कहानी है। तो बात करते हैं कि उनकी जो ये एंडीमियन जो एक पोएटिक रोमांस पोएम थी, तो उस पोएम में क्या था आखिर। तो उसमें था एंडीमियन, जो नाम था वो था एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर जवान शेफर्ड का। शेफर्ड चरवाही, तो एक बहुत ही सुंदर और यंग शेफर्ड थी एंड पोएट, और पोएट जो कि रहते थे माउंट लेटमस में, इस जगह पर रहते थे बच्चों। तो उन्होंने एक विचार सोचा, एक क्या सोचा, एक इमेजिनेशन बनाई, एक कल्पना बनाई। विजन मीन्स तो बच्चों विजन दृश्य, उन्होंने एक काल्पनिक अपने जो दिमाग में एक दृश्य बनाया, एक कल्पना की कि इस टाइप की पिक्चर होगी, ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने क्या कल्पना की, सिंथिया की। उन्होंने सिंथिया की कल्पना की। तो वो सिंथिया क्या थी, मून गॉडेस, मतलब जो चंद्रमा है उनकी देवी। तो हमारे यहाँ इंडिया में तो खैर चंदा मामा बोला जाता है। अब इनके यहाँ ब्रिटिश में जो मून की देवी होती हैं, तो ये थोड़ा सा, खैर अब इनके देश में शायद मून को देवी माना जाता है, हमारे यहाँ तो कहा जाएगा चंदा मामी। तो चलते हैं। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने जब दृश्य देखा अपनी कल्पनाओं में, जो चंद्रमा की देवी है उनका दृश्य देखा और उनको नाम दिया सिंथिया का। तो अब इन्होंने कल्पना में तो अपनी देख लिया, तो इसके बाद उन्होंने सोचा क्या ये वास्तविक हो सकता है। तो अपनी जो दृश्य उन्होंने देखा तो उसको वास्तविकता में लाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये इनकी खोज करने लगे। दोनों मिलकर, जो हमारी एंडीमियन थी और जो हमारे पोएट थे, वो दोनों जाके खोज करने लगे। इन्होंने कहाँ कहाँ खोज की, फॉरेस्ट में की, जंगलों में की, और जो बहती नदियाँ हैं वहाँ पे भी की, कि कहीं ना कहीं शायद जो मून की देवी, जो चंद्रमा की देवी हैं, वो हमें मिल जाए। तो जो इन्होंने पोएम लिखी थी एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, तो जो 12th क्लास में यूपी बोर्ड में जो आ रही है, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो हम आपको लेके चलेंगे उस छोटे से पार्ट पर। और तो फिर चलते हैं। तो बच्चों आगे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग
थिंग मीन्स चीज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी खूबसूरत, इज अ जॉय फॉर एवर, जॉय मीन्स खुशी, फॉर एवर हमेशा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक ऐसी चीज की खूबसूरती जो कि हमेशा बरकरार रहती है। अब ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि हम तो खैर ह्यूमन बीइंग है, पोएट ने यहाँ पे किसी इंसान की खूबसूरती, किसी लड़की की, किसी लड़के की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया है, उन्होंने बताया है एक ऐसी चीज जो हमेशा ही खूबसूरत रहती हो। और बच्चों वो ऐसी क्या चीज है, वो है नेचर। पोएट ने यहाँ पे नेचर को समझो, आप नेचर से प्यार करो, पूरी जो पोएम का यही थीम है कि एक ह्यूमन जो नेचर को समझ सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी खूबसूरत चीज जो आपको हमेशा ही खुशी दे सके, ये है बच्चों इसके मीनिंग्स, ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपनी अगली लाइन पे चलते हैं। तो हमारी अगली लाइन है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट्स किसकी, उस चीज की, वो खूबसूरत चीज की, मीन्स नेचर। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस बच्चों मिलके बना है ब्यूटी एंड अट्रैक्शन से। जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो वो आपकी लवलीनेस बन जाएंगी, मतलब बहुत ही प्यारी, एक ऐसी चीज जो आपको हमेशा ही खुशी दे। इट्स लवलीनेस, और जो उसकी प्यारी सी चीज है, जो वो प्यारी सी चीज है वो हमेशा ही बढ़ती रहे। इंक्रीज मतलब बढ़ना, वो हमेशा ही बढ़ती रहे। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल नील, नील मीन्स जीरो। पास मतलब गुजरना, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब ये कभी जीरो ना हो, इसकी जो प्यारी सी चीज है, जो इसकी खूबसूरती है, वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहे, कभी कम ना हो कि कम होते होते जीरो हो जाए, एक ऐसी चीज। बट विल कीप अ bower quiet for us, but we will keep a bower quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया है, अब हम इसको इरेज करते हैं। तो हमने पिछली लाइन से अपने क्या देखा था, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी जीरो ना हो, ये हमेशा बढ़ती रहे, डे बाय डे बढ़ती रहे। बट विल कीप, और हमेशा ही रहे, कीप मतलब रहना, पर हमेशा ही रहे। ए बोर, बोर मीन्स पेड़ की छाया, ए बोर क्वाइट, क्वाइट आपने पिछली पोएम में पढ़ा होगा, क्वाइट मीन्स फॉर अस, शांत। ए बोर क्वाइट फॉर अस, एक जो पेड़ की छाया है, एक जो पेड़ की छाया है वो अस, हमें क्या देगी, शांति देगी। कैसे शांति देगी बच्चों, तो अगर आप धूप में जा रहे होंगे, ठीक है, आपको बहुत तेज से धूप लगेगी, तो आपने एक पेड़ देखा, उसे बहुत सारे पत्तियां थी, बहुत ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, तो उसके नीचे बहुत
सारी जगह थी कि आप उसमें रेस्ट कर सकते हो। तो वो छाया आपको सुकून देगी, आपको शांति देगी, और आप जो तनाव से भरे होंगे उस धूप में, आपका दिमाग गर्म हो गया होगा, तो उस तनाव को आपको दूर करेगी, उस तनाव को। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और आपको एक नींद देगी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और आपको प्यारे प्यारे सपने देगी, प्यारी प्यारी नींद के साथ प्यारे प्यारे सपने देगी। एंड हेल्थ कैसे देगी बच्चों, कि उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और आप अच्छे से सांस ले सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगी, तो आप उसके नीचे एक अच्छे से सांस ले सकते हो। नेचर जो है, बहुत से डॉक्टर जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को, तो डॉक्टर बताते हैं कि आप नेचर थेरेपी लो, आप अच्छी जगह घूमने जाओ, आप हिल स्टेशन चले जाओ, पहाड़ों के बीच, आपका जो हेल्थ है वो और भी अच्छा होगा। तो इसलिए बच्चों इसमें बताया गया है कि जो नेचर है वो सबसे अच्छा हील करता है आपको। आप अगर दुखी होगे तो आप चले जाओगे पहाड़ों पर कहीं घूमने, आप एक बार घूमने जाओगे, 2 बार घूमने जाओगे, आप हमेशा घूमने जाओगे। कभी भी एक अच्छे नेचर जहाँ पे अच्छा आपको प्रकृति मिलेगी, उससे आप कभी बोर नहीं हो सकते हो। तो बच्चों इतना समझ में आया। अब चलते हैं अपनी अगली लाइन पर। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स हर सुबह, हर अगली सुबह। Therefore on every morrow are we breathing, breathing means बुनना, a flowery band, to bind us, बाइंड मीन्स बांधना, देखिए लाइन को। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो मतलब हर जो अगली सुबह होती है, आर वी ब्रीथिंग, हम बुनते हैं, हर अगली सुबह हम बुनते हैं। क्या बुनते हैं? ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें जोड़े रखती है, बांधे रखती है, किससे? अर्थ से, पृथ्वी से। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब है कि हर अगली सुबह हम जो अपने पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव यादें हैं हमारी, जो हमारे पॉजिटिव विचार हैं, तो उनको हम उस माला में फिरोते हैं हर मॉर्निंग। और वो सब चीज़ें जो हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे विचार हैं, जो हमारे पॉजिटिव विचार हैं, वो हमें हमारे नेचर से जोड़े रखते हैं, हमारी प्रकृति से जोड़े रखते हैं हमें। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, यहाँ पे बच्चों जो पोएटिक लैंग्वेज है उसमें स्पाइट लिखा हुआ है, पर इन स्पाइट होता है पूरा। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस मीन्स होपलेस, मीन्स निराशा। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, तो बच्चों आते अपनी लाइन पर। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस मीन्स होपलेस, निराशा, सैडनेस, मतलब जब आप बहुत ही दुखी होते हो। अब अपनी अर्थ पर नेचर से जुड़ी इतनी तो चीज़ें हैं, इतनी तो पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन उसमें कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये दुनिया जब तक बैलेंस नहीं होगी, जब तक पॉजिटिव और निगेटिव एक जैसे नहीं होंगे, जब तराजू बिल्कुल सेम हो जाएगा तो ये धरती बैलेंस हो जाती है। तो अभी तक पोएट ने आपको पॉजिटिव चीज़ें बताई थी, लेकिन अब आते हैं जो निगेटिव चीज़ें हैं। इन स्पाइट मीन्स के बावजूद,
इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, मतलब इस दुनिया में कितनी निराशा है, कितने इंसान होपलेस हो चुके हैं, कितने दुखी हो चुके हैं, पूरी दुखी आत्मा बन चुके हैं। कैसे? क्योंकि दूसरे की तो वो खुशी ही नहीं देख पाते, दूसरे की कि इंसान कोई टॉप कर रहा है तो आप दुखी हैं, किसी की नौकरी लग गई, अरे उसकी तो नौकरी लग गई तो अरे बच्चों इसमें तो खुशी की बात है ना, वो भी तरक्की करे, आप भी तरक्की करो, दोनों मिलकर तरक्की करो। लेकिन नहीं, हम दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं। तो वापस अपनी लाइन पे आते हैं। होपलेस, निराशा, सैडनेस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। डर्थ मीन्स बच्चों लैक, कमी। इनह्यूमन मतलब जो इंसान नहीं है, मतलब मानवता उनके बीच मर सी गई है। तो यहाँ पर इंसानियत की कमी है, यहाँ पर इंसानियत की कमी है। ऑफ द नोबल नेचर्स, नोबल मीन्स आदर्श, आदर्शवादी जो हमारा व्यवहार होता है, तो वो अब इंसानों में नहीं रहा। अब तो वो एक दूसरे से जलते हैं, अब तो एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, तो बच्चों इसे करते पहले इरेज। ग्लूमी, सैड, निराश। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो आपके जो बहुत ही निराश दिन हो गए, मतलब बिल्कुल सैड वाले दिन हो चुके हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और जो आपका स्वास्थ्य है वो भी बेकार जा रहा है, कि आप ऑफिस जा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, नेचर से कोई भी चीज़, नेचर ने इतनी सारी वेजिटेबल दी हुई लेकिन आप वो नहीं खा रहे हैं, आप तो जंक फूड खाएंगे, मोमोज खाएंगे, फिंगर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। तो ये सब करके आप खुद को अनहेल्दी कर रहे हो, ये भी निगेटिव चीज़ें हैं। एंड ओवर, बच्चों ये लिखा है, ओवर का शॉर्ट फॉर्म है ओवर डार्केंड वेज। अब जो आपके जो तरीके हैं वो भी बहुत ही डार्क होते हैं। डार्क होते हैं मतलब गहरे होते हैं। डार्क, आप गलत चीज़ों से चीज़ें करते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, अगर कोई आपको दिख रहा है कोई तरक्की कर रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं मैं उसको नीचे लाऊंगा। आप उसको क्यों नीचे लाओगे? आप खुद को ऊपर ले जाओ। आप खुद को ऊपर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो आप ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जिससे दूसरे को दुख होता है, जिससे दूसरे की तरक्की रुक जाती है। तो जो गलत तरीके होते हैं तो बच्चों वो आपको नहीं अपनाने चाहिए। मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम रोज अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसकी लाइफ ऐसी ही हो गई है कि आप हर दिन, हर एक नए दिन कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। कुछ आपको पाने की बिल्कुल रेस कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को पाने के लिए रेस कर रहे हैं इस पूरी अर्थ पर। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद क्या है? तो बच्चों अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से हमें स्लाइड ऊपर करनी पड़ी। तो चलते हैं अपनी लाइन पर। सम शेप मीन्स आकार, सम शेप कुछ, सम मीन्स कुछ, सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब खूबसूरती। मूव्स अबे द पॉल मीन्स कवर, पर्दा। कुछ ऐसे आकार की खूबसूरती आएगी और पॉल को हटा देगी, मूव कर देगी, हटा देगी फ्रॉम, किससे? अवर डार्क स्पिरिट। डार्क मीन्स अंधकार, स्पिरिट मीन्स आत्मा। आप यहाँ पे काला भी इसको बोल सकते हैं, डार्क को। जो हमारी काली आत्माएं हैं, जो हमारी अंधकार में आत्माएं चली गई हैं, जो गलत काम करती हैं, गलत सोच रखती हैं, तो कुछ ऐसे आकार की खूबसूरती आएगी। यहाँ पे नेचर
को लेकर कहा गया है। कुछ ऐसे प्रकार की खूबसूरती आएगी जो हमारी जो आत्माएं, जो हमारी काली आत्माएं हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, जैसे काली शक्तियां होती हैं वैसे ही काली आत्माएं भी होती हैं। तो कुछ ऐसे प्रकार की खूबसूरती आएगी जो हमारी काली आत्माओं को उजेले में ले जाएगी, मतलब अंधकार दूर कर देगी। अब पोएट ने यहाँ पे जो निगेटिव चीज़ें बताई हुई हैं, तो अब पोएट बताना चाह रहा है जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, खूबसूरती के बारे में। खूबसूरती कहाँ से आती है नेचर की? सच द सन, जैसे कि सन सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड जो पुराने पेड़ हैं, ओल्ड मीन्स पुराना, एंड यंग, और ओल्ड तो है ही और साथ में यंग भी। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मीन्स अंकुरित। जो हमारे अंकुरित हो रहे हैं पेड़, मतलब उसमें छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं। अ शैडी, शैडी मीन्स छाया। बून, बून मीन्स बेनिफिशियल। लाभदायक, हमारे जो ओल्ड ट्रीज हैं, जो यंग ट्रीज हैं और जो अंकुरित हो रहे हैं, जिनमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, वो भी छाया दे रहे हैं, वो भी बहुत ही लाभदायक हैं। किसके लिए? हमारे लिए। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा कि इसमें बताया गया कि ये सब जो मानव जीवन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। नेचर जो करता है, जो हमें हील करता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें कैसे अपने टेंशन से, कैसे हमें अपने दुखों से निकालता है। तो चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, तो लाइन शुरू करते हैं। फॉर अ सिंपल शीप, यहाँ पे जो सिंपल शीप है वो यूज किया गया है ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब जो इंसान है, जो मानव है, उनके लिए। फॉर शीप, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो कि सिंपल शीप्स हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आपने देखा था कि सन है, मून है, जो ओल्ड ट्रीज हैं, जो न्यू ट्रीज है, और जो अंकुरित हो रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शीप मीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए। तो वो भी मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं? अपनी छत पर जाते हैं, टेरेस पर जाते हैं और लेट जाते हैं, फिर वहाँ पे चंद्रमा देखते हैं, फिर वहाँ पे तारे देखते हैं, तो वो आपका जो तनाव है तो उससे आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये सब जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप स्ट्रेस, अपनी जो टेंशन है उसको कैसे हटा सके। मतलब कुछ देर के लिए तो इंसान की जो टेंशन होती है वो सारी सारी हट जाती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स मीन्स होता है एक कुछ ऐसा फूल होता है, तो डैफोडिल्स का होता है नरगिस। नरगिस, नरगिस का फूल होता है तो उसको बोलते हैं डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड। और जो ये पूरा ग्रीन वर्ल्ड है, जो इतना हरा भरा संसार है, दे लिव इन, और वो यहाँ पर रहते हैं। वो कौन? हम ह्यूमन बींग्स, जो सिंपल शिप बोला गया है जिन्हें। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स जो लहर होती है, रिल, जो कुछ ऐसे आपको दिखेंगी कुछ लहरें जो आसपास पत्थर पड़े हुए हैं जिनके, दैट फॉर देमसेल्व्स, वो एक खुद में ही हमारे लिए, देमसेल्व्स मतलब सिंपल शीप के लिए, हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, अ कूलिंग कवर्ट, कवर्ट मीन्स शेल्टर, शेल्टर मतलब जहाँ पे आप, शेल्टर क्या होता है? जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुक सके, आराम कर सके। कूलिंग ठंडा। अब जो क्लियर रिल्स होती हैं, जो हल्की सी लहरें आती हैं, जो पत्थरों के बीच पानी होता है, जो बहाव चलता रहता है, वहाँ पे जब आप किनारे उसके बैठते हैं तो उसको हम शेल्टर कहेंगे। थोड़ी देर के लिए बैठते, आराम करने के लिए, तो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि पानी
आपके पास में बह रहा है तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। गेंस्ट द हॉट सीजन, बच्चों यहाँ पे गेंस्ट पोएम में यूज हुआ है, लेकिन अगेंस्ट होता है। ये सब पोएट के वर्ड हैं जो पोएम में यूज किए गए हैं, तो इसका जो मीनिंग होता है वो अगेंस्ट ही होता है। गेंस्ट द हॉट सीजन, अब जो आपका जो हॉट सीजन चल रहा है उसके अगेंस्ट मतलब उसके विपरीत आपको यहाँ पे कूलिंग शेल्टर मिलेगा। थोड़ी देर रुकने के लिए आपको एक ठंडा ठंडा वातावरण मिलेगा जिसमें आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। प्राकृतिक आपको शेल्टर मिलेगा। तो बच्चों आगे चलते हैं अपनी लाइन पर। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड मीन्स बीच में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ब्रेक मीन्स, बच्चों यहां पे गाड़ी वाला ब्रेक मत समझिएगा, ब्रेक मीन्स होता है झाड़ी। नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसे करते हैं इरेज। होप सो आपने नोट कर लिया हो और चलते हैं आगे। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना। मस्क रोज मीन्स कस्तूरी, कस्तूरी गुलाब, मस्क रोज। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ अ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब जो यहाँ पे पोएट कह रहा है वो कह रहा है जो फॉरेस्ट के बीच की झाड़ियां हैं वो महक रही हैं, ब्लूम्स कर रही हैं। किससे? जो आपका कस्तूरी गुलाब है, ऐसा लग रहा है कि कस्तूरी गुलाब हर जगह छिड़का जा चुका है और उससे जो खुशी मिल रही है, रिच मीन्स खुशी, उससे जो खुशी मिल रही है वो पूरा जंगल उससे महक रहा है। तो बच्चों चलते नेक्स्ट लाइन में। एंड सच टू इज द गार्डनियर ऑफ द डूम्स। और ये सब कुछ अभी तक आपको जो पोएट ने बताया था, अभी तक जो सब कुछ आपको पोएट ने बताया था वो था लाइफ चीज़ें, मतलब जिनके अंदर लाइफ थी। पेड़ों के अंदर लाइफ होती है, इंसानों के अंदर लाइफ होती है, लेकिन अब हम आपको जो पोएट है वो बताने जा रहा है कि ज़िंदगी तो खूबसूरत है ही है, मौत भी उतनी ही खूबसूरत है, बस देखने का एक नज़रिया चाहिए होता है। तो चलते बच्चों आगे। एंड सच टू, और ये भी, इज द गार्डनियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मीन्स मौत, गार्डनियर मीन्स शान, प्राउड। कहते हैं ना कि बहुत सारे शहीद हैं हमारे जो भारत में, जैसे भगत सिंह, ठीक है, तो और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही जो शहीदों की जो शान से मौत होती वो भी बहुत ही सुंदर होती, बहुत ही खूबसूरत होती है, बस देखने के लिए एक नज़र चाहिए। तो जो शान से मौतें हुई हैं, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेथ्स। तो वो जो शान की मौतें हैं वो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, मतलब कल्पना कर सकते हैं उनकी, उनको देख तो हम सकते नहीं हैं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए या फिर उनके देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो जो चीज़ें सही हैं, जिस हिसाब से उन्होंने आज़ादी दिलाई है, तो उस हिसाब से हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि उनकी मौतें कैसे हुई होंगी। तो वो भी खूबसूरत हैं। ऑल लवली टेल्स, और जो भी ये जो प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो कि हमने सुनी है, ये हियर्ड नहीं है, हर्ड है। तो जो भी हमने सुनी है या फिर हमने पढ़ी है वो सब प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं। एंड एंडलेस, एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो। फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स झरना,
ऑफ इमॉर्टल, इमॉर्टल मीन्स जो कि कभी मर ना सके। ड्रिंक होता है आपका पेय पदार्थ, इसको मिला के बोल सकते हैं आप अमृत। पोरिंग, कुछ लोग इसे प्योर भी पढ़ते हैं लेकिन उनके लिए ये पोर होता है। तो पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स किनारा, हेवन मीन्स स्वर्ग, तो एक ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा झरना अमृत का जो कि हमारे ऊपर गिर रहा है। कहाँ से गिर रहा है बच्चों? हेवंस ब्रिंक, हेवन के, स्वर्ग के किनारे से वो झरना गिर रहा है। पोएट का कहने का मतलब ये है कि आप घूमिए फिरिए, ठीक है। अगर आप बहुत टेंशन में हैं तो आप एक ट्रिप पे चले जाइए, पहाड़ों का जो भी आपको अच्छा लगे उसका एंजॉयमेंट लीजिए, लेकिन जो अपने दिमाग से जो निगेटिविटी है, जो चीज़ें आपको दुख दे सकती हैं, किसी दूसरे को दुख दे सकती हैं, वो एक्टिविटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आप अगर अनहेल्दी हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप पहले अपने स्वास्थ्य पे वर्क करिए। आप ऐसी चीज़ खाइए, आप ऐसी जगह रहिए जो कि आपको फ़ायदा करे। और इसी के साथ बच्चों निगेटिविटी को करते हैं दूर और इस पोएम को करते हैं यहीं पर एंड। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।